जी स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट मंथ स्टडी टूर जाने वाला है, तो आप खूब इंजॉय करने वाले हैं। उसकी तैयारी भी साथ साथ कर लें। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। वाओ, ये बहुत अच्छी खबर है। सिलेबस पढ़ पढ़ के तो दिमाग घूम गया सच्ची। शुक्र है कोई टूर की बात भी हुई। हाँ शेरू, लेकिन हो सकता है कि मैं ना जा सकूं। यार राजू, तू भी हद करता है। पूरे साल में एक टूर आया है, वो भी तू हमारे दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करेगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस मेरा दिल नहीं चाहता। मैं घर स्टडी कर लूँगा। कुछ मज़ीद कोर्स कवर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रा जाना है। ओके ठीक है, शाम को मिलते हैं। ओ फैजी यार, मुझे राजू के बारे में तुझसे बात करनी थी। अच्छा हुआ तू मिल गया है। और सुनाओ कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सुनाओ, इधर किधर घूम रहे हो? अच्छा, तो क्या हुआ राजू को? खैरियत तो है ना? यार आपको पता तो है, हमारी क्लास का स्टडी टूर जा रहा है अगले महीने। तो राजू बोल रहा था कि मैं शायद ना जा सकूं। मुझे बात उसकी समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं जा रहा। हम सब लोग जा रहे हैं, तो उसे भी जाना चाहिए। ओ हाँ यार, उसने मुझसे भी बात की थी। मुझे पता है कि वो क्यों नहीं जा रहा। उसका असल मसला जो है वो पढ़ाई नहीं, बल्कि कुछ और है। वो तो यही बहाना कर रहा था कि मैं घर बैठ के पढ़ाई कर लूँगा, सिलेबस कवर हो जाएगा। मुझे तो उसकी समझ नहीं आई। आ जाओ, इधर बैठ कर बात करते हैं। मैं तुम्हें सारी बात समझाता हूँ। हाँ, तो मुझे भी बताओ आखिर उसका क्या मसला है। देखो शेरू, राजू के डैडी मामूली जॉब करते हैं। वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। तो जाहिर है इस टूर में सब लड़के नए जूते नए कपड़े पहन के जाएंगे। तो वो अपने वालिदैन को परेशान नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ यार, ये तो मैं भी समझता हूँ। वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, लेकिन हम दोस्तों को कुछ करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे पास एक प्लान है। अगर हम उस पर अमल करें तो उसकी मदद हो सकती है और वो हमारे साथ टूर पे भी जा सकेगा। ओ, मुझे पता था तेरी मल्टीपल फंक्शन खोपड़ी में ज़रूर कोई आइडिया निकल आएगा। जल्दी से बता। देखो, 20-22 दिन बाद, यानी कि टूर से भी 5-7 दिन पहले ही राजू की बर्थडे आ रही है। क्यों ना हम मिलकर सारे दोस्त उसको गिफ्ट करें, और गिफ्ट में हम उसे जूते और कपड़े दे दें, तो वो टूर पे जा सकेगा। और बर्थडे पे दोस्त एक दूसरे को गिफ्ट भी तो देते ही हैं। कैसा आइडिया है? लेकिन एक मसला है यार, वो तो अपनी बर्थडे मनाता ही नहीं। तो इस दफ़ा हम उसे कैसे कायल करें कि वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करे? इसका आसान हल है कि हम में से ही कोई उसकी बर्थडे अपने घर में मैनेज कर लेगा। अगर दोस्त एक दूसरे की बर्थडे कर ही लेते हैं, तो हम कहेंगे कि इस दफ़ा आपकी बर्थडे मेरी तरफ से होगी। लो जी, ये काम मेरे ज़िम्मे रहा। मैं अभी उसके पास जाता हूँ और उसे बोल देता हूँ कि इस दफ़ा तुम्हारी बर्थडे मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। डन हो गया। 200 साल बाद अच्छी बात की। जी अंदर आ जाओ भाई, कौन है? और सुनाओ राजू यार, कैसे हो? बस यार, एक आइडिया मेरे जहन में आया था, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ। वाह, बड़ी बात है। आपके दिमाग में भी आइडियाज़ आना शुरू हो गए हैं। खैर तो है। बस यार, हमारे घर में काफ़ी अरसा हो गया कोई फंक्शन नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा तेरी बर्थडे आ रही है, तेरी बर्थडे का सारा इंतज़ाम इस दफ़ा मैं करूँगा। यानी तेरी बर्थडे मेरे ज़िम्मे होगी। आखिर तू मेरा दोस्त है, तो दोस्त एक दूसरे की बर्थडे कर भी लेते हैं। तो अब मुझे नो नहीं कहना। ओहो शेरू यार, मैंने तो अपनी बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं की। इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं।
लेकिन यार आप तो मेरी बेइज्जती ना करवा देना। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि ज़रूर करो। तो लिहाजा अब तुम्हारी बर्थडे मेरे घर ही होगी। मैं सारे दोस्तों को आज ही बता देता हूँ, और तुम भी बता देना बल्कि। ओके हो गया फिर, डन करो। ओके भाई, ठीक है, जैसे आप कहो वैसे ही कर लेते हैं। लेकिन नेक्स्ट अगली दफ़ा ऐसा नहीं करना प्लीज़। मुझसे पहले ज़रूर पूछ लेना। ओ यार काहे की टेंशन ले रहा है, बाद की बाद में देखी जाएगी। इस दफ़ा की बर्थडे की मैं सबको इनविटेशन दे रहा हूँ। ओके ठीक है यार, थैंक यू शेरू। ओ बस कर दे यार, दोस्तों को थैंक यू की ज़रूरत नहीं होती। बस तुम पार्टी की हाँ, ये तैयारी करो। तुमने ठीक बोला।